मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर ब्रजकिशोर शर्मा। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है, क्या आदिवासी हिंदू हैं? एक ऐतिहासिक पड़ताल। यह प्रश्न अनेक बार उठता है और इस प्रश्न के पीछे राजनीतिक कारण तो है ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से धर्म और जाति, या हम यूँ कहें धर्म और समाज का राजनीतिकरण किया जा रहा है, उस राजनीतिकरण में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है अमंग दी डिफरेंट कल्चर्स, मतलब जो अलग अलग संस्कृति हैं उनके बीच जब कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है, तो इस तरह का सवाल उठता है कि क्या आदिवासी हिंदू हैं। मैं इस अपने वीडियो को आगे बढ़ाऊं उसके पहले पुनः आप सभी से आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे इस चैनल को न केवल सब्सक्राइब करें बल्कि इसे प्रमोट करें, अपने मिलने वाले और अपने विद्यार्थियों को भी इसके साथ जोड़ें, ताकि मैं जो अपना श्रम कर रहा हूं उसका प्रतिफल मुझे लगे कि भाई लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो जैसा मैं अपना शुरू कर रहा था कि क्या आदिवासी हिंदू हैं, ये प्रश्न क्यों उठता है, तो मैंने जैसा कहा कि ये एक राजनीतिक विवाद है, या कई बार ये लगता है कहीं पहचान का संकट तो नहीं है, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस है तब हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर समाज अपनी अलग पहचान को अपनी अस्मिता के साथ जोड़ता है, और वह उसकी अस्मिता की दुहाई दे करके वो अपनी बात कहता है। और वो जो एक प्रभावशाली समूह है, उस समूह के कहीं वो ओवर पावर ना कर ले, वो अपने आप को अलग दिखाता है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम हो। आदिवासी जो एक शब्द चला, या आदिवासी जो समूह जिनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको निश्चित तौर पर कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक और सामुदायिक जो उनकी विशेषताएं हैं, उनके आधार पर ही उन्हें आइडेंटिफाई किया गया, उनकी पहचान की गई कि भाई ये समूह आदिवासी हैं, जो कि गैर आदिवासी मेजॉरिटी है। लेकिन जो आदिवासी समूह है, जो बहुत समय तक मार्जिन, मतलब एक तरह से हाशिए पर था, उसे मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास करें, उनका डेवलपमेंट करें, क्योंकि वो पीछे रह गए हैं। तो उनकी जो पहचान हुई है, उनका रीति रिवाज हैं, सांस्कृतिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, पूजा पद्धति है, आस्था है, इन तमाम चीज़ों को उसमें सम्मिलित किया गया। अब जो हम आगे बढ़ते हैं, हम देखें कि जो भारतीय संस्कृति है वो बहुलवादी संस्कृति है। इस शब्द को मैं अक्सर अपने जो अनेक वीडियो हैं जिसको कल्चर पे होते हैं, उसमें हर बार कहता हूँ कि भारतीय संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति है, भारतीय संस्कृति महान संस्कृति है, लेकिन महान के साथ साथ ये बहुलवादी संस्कृति है, ये एकलवादी नहीं है। अगर इसे एकलवादी दृष्टि से समझा जाएगा तो भारतीय संस्कृति को समझ ही नहीं पाएंगे और उससे गलत नतीजे निकलेंगे। अब मैं एक दूसरी बात कहूँ, यदि जो एकलवादी थॉट है उसको बहुलवादी पर अगर इम्पोज किया गया, तो निश्चित तौर पर जो लगता है कि एकलवादी होने से इनकी जो जो भी कल्चर है उस एकताबद्ध होगी, उसमें और मजबूती आएगी। ऐसा नहीं है। ऐसा करने से जो सांस्कृतिक ताना बाना है वो जो है वो बिखरने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, उन संस्कृतियों को आपको एक तरफ स्वायत्तता भी देनी होगी, उनकी अपनी ऑटोनॉमी भी होगी, और दूसरी तरफ उनको जो मुख्य संस्कृति है मूल धारा की, उसमें स्पेस भी देना होगा। यदि उसको स्पेस नहीं मिला और उसको स्वायत्तता नहीं मिली, तो वो निश्चित तौर पर वो मुख्य धारा से अलग हो जाएगा। तो ये कुछ संकट हैं जो भारतीय समाज, और जब समाज के लिए है तो राष्ट्र के लिए भी है। तो जो सामाजिक गतिविधियां हैं वे राष्ट्र को प्रभावित करती हैं। जब जब बहुसंख्यक, या हम कहें गैर आदिवासी लोग अपने धर्म और संस्कृति को आदिवासियों पर थोपने का प्रयास करते हैं, तो आदिवासी प्रतिकार करते हुए ये कहते हैं कि वे हिंदू नहीं हैं। अंग्रेजी काल में जो जनगणना रिपोर्ट्स या गजेटियर्स वगैरह लिखे गए, और ख़ास तौर पर जनगणना रिपोर्ट्स में जिसमें जाति और धर्म को भी शामिल किया गया, तो जितने ये जो आदिवासी हैं उन आदिवासियों को एनिमिस्ट की श्रेणी में जो है वर्गीकृत किया गया, जिन्हें प्रकृति पूजक के नाम से बताया गया। ये लोग प्रकृति पूजक हैं, ये जो हिंदू जो माइथोलॉजी है उससे पूरी तरह से इनका सरोकार नहीं है।
किंतु पूरी तरह से अलग भी नहीं है। अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ खास तौर पर वो भील आदिवासियों के बारे में करूँगा, क्योंकि मैंने भील आदिवासियों पर, राजस्थान के सभी आदिवासी समूहों पर मैंने शोध कार्य किया है, लेकिन भीलों की बात मैं आज करूँ क्योंकि ये प्रश्न भीलों के बीच में आजकल काफ़ी चल रहा है, जिसमें एक समूह ये कह रहा है भीलों का कि भील जो है हिंदू नहीं है। दूसरी तरफ जो संगठन हिंदू मतलब स्वयंभू हिंदुओं के संरक्षक बन गए हैं, वे लोग ये सिद्ध करना चाहते हैं कि सभी हिंदू हैं। जैसा मैंने कहा बहुलवादी संस्कृति है। बहुलवादी संस्कृति का मतलब यहाँ जैन है, यहाँ बौद्ध है, यहाँ तो नास्तिक चारवाक भी है, तो परिव्राजक भी है, तो यहाँ दादू पंथ भी है, रविदासी पंथ है, कबीर पंथ है, नानक पंथ है, कामड़ पंथ है, जिनमें समानता नहीं है। बिश्नोई संप्रदाय है। तो इनमें क्या है, ना तो पूजा पद्धति एक है, बल्कि हिंदू जो शब्द है वो देखा जाए तो ये भौगोलिक शब्द ज़्यादा है और ये धार्मिक शब्द कम हैं। भौगोलिक तौर पर ये जो हिंद का क्षेत्र है, जो जिसको हिंदुस्तान भी कहा गया, वहाँ के जो निवासी हैं वे हिंदू हैं। तो दैट वे तो ऑल द रेजिडेंट जितने भी निवासी यहाँ के हैं वो हिंदू हैं। खैर मैं इस विवाद में अधिक नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आदिवासी को पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू नहीं है, क्योंकि वे एक और उनकी जो अपनी दार्शनिक धार्मिक मान्यताएं हैं और जो उनके धार्मिक रीति रिवाज और तौर तरीके हैं वो तो उनमें प्रचलित हैं ही। साथ ही साथ जो जिसे हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, कभी सनातन धर्म कहते हैं, कभी वैदिक धर्म कहते हैं, तो उसकी भी जो मान्यताएं हैं उनको भी वो कुछ फॉलो करते हैं। कारण ये है कि आदिवासी और गैर आदिवासी वो दीवार बना के नहीं रहते, वो एक राष्ट्र में रह रहे हैं, एक देश में रह रहे हैं, तो दोनों ने ही एक दूसरे से काफ़ी कुछ लिया दिया है, आदान प्रदान हुआ है, आदान प्रदान होता ही है, तो इसलिए पूरी तरह से उनको आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पर भील अपने आप को अलग कहते हैं। जैसे न केवल भील बल्कि कोई भी आदिवासी चतुर्वर्ण व्यवस्था के अंग नहीं है, क्योंकि वो 4 वर्णों में नहीं आते। तो इसका मतलब जो 4 वर्ण वाली संस्कृति है उसके समानांतर संस्कृति आदिवासियों की है। और जब जो आदिवासी हैं उनके जो उपासना का जो मामला है, जो उनके धार्मिक जो बिलीफ्स हैं, धार्मिक विश्वास जो उनके हैं, उन धार्मिक विश्वासों का भी काफ़ी कुछ प्योर जो वैदिक परंपरा है उससे मेल नहीं खाती है। क्योंकि अब वैसे कुछ देखा देखी होने भी लगा है, या जो संस्कृताइजेशन हुआ है उस संस्कृताइजेशन का इम्पैक्ट दिखाई देता है। लेकिन किसी भी आदिवासी समूह में परंपरागत तौर पर उनके धार्मिक और सामाजिक आयोजनों का कोई भी काम ब्राह्मण के नेतृत्व में नहीं होता, ब्राह्मण के संयोजन में नहीं होता। वो ब्राह्मण को मानते ही नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मणिकल प्रीस्टली ऑर्डर है, जो ब्राह्मणवादी पुरोहित व्यवस्था है, उस पुरोहित व्यवस्था उनके यहाँ प्रचलित नहीं रही, उसके वे कभी अंग नहीं रहे। जबकि अन्य हिंदू में बिना ब्राह्मण के कोई काम संपन्न नहीं होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और आदिवासियों में यह है कि उनको जन्म से लेकर मृत्यु तक ब्राह्मण से कोई वास्ता नहीं पड़ता है। अब जो लोग शहर या कस्बों में रह रहे हैं या जो थोड़ा इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, वो अब उन बातों को अपना रहे हैं। जैसे मुहूर्त, शादी का जैसे सावा निकलवाते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं, वो मुहूर्त नहीं निकलवाते, वो खुद ही तय करते हैं। उनके यहाँ फेरे जो करवाते हैं या तो कोई भूपे होंगे या भगत होंगे या योगी होंगे, और नहीं तो जो जिनको कहते हैं बड़ेलिए मतलब जो पंच पटेल हैं, वो पंच पटेल ही सारी क्रियाएं संपन्न करवाते हैं, चाहे वे सामाजिक रीति रिवाज हों और चाहे धार्मिक आस्था पूजा पाठ या जो उनका बलि या जो ऑफरिंग का जो भी तरीका है, उन सब के लिए वो बड़े जो उम्र के लोग हैं, इनको बड़ेलिए कहते हैं, इनका बड़ा सम्मान होता है, वे लोग इसका संचालन करते हैं। अब एक चीज़ और भी है, जैसे संस्कृत आदिवासियों की भाषा नहीं रही। संस्कृत किसी भी रूप में, तो वो हिंदू शास्त्रों में भी उनका सीधे तौर पर विश्वास नहीं है। तो ये तो क्या है कि जो डेवलप्ड कल्चर्स भी हैं इंडियन कल्चर की, भारतीय संस्कृति की जो विकसित संस्कृति हैं, उसमें भी है कि अगर हम एक बौद्ध को कहें तो उनके अपने ग्रंथ हैं, जैन को कहें तो उनके अपने ग्रंथ हैं, ऐसे अनेक संप्रदाय हैं, उनके अपने अपने ग्रंथ हैं। तो वो जो भी धर्मशास्त्र हैं, उन धर्मशास्त्रों को या जो शास्त्रों को वो भरोसा नहीं करते। तो ऐसे शास्त्रों में भरोसा इनका भी नहीं है। लेकिन ये कहना कठिन है कि आदिवासी किस धर्म को मानते हैं। भीलों की जो बात कर रहा हूँ, निश्चित तौर पर एक तरफ उनके अपने भी देवी देवता हैं,
लेकिन दूसरी ओर वो जो हिंदू देवी देवता हैं उनका भी उपासना करते हैं। तो मैं थोड़ा संक्षिप्त सा परिचय इसके बारे में दूं। जो भील और ग्रासी हैं, ग्रासियों का भी इस तरह की समझ है। उनकी मान्यता ये है कि व्यक्ति जो हम जो लोग हैं, हम लोग भूत ही शक्तियों से, जिनको कहते हैं घोस्टली पावर्स, हम भूत ही शक्तियों से घिरे हुए हैं। और वो जो भूत ही शक्ति हैं उनका समूह हमको घेरे हुआ है और वो हमें कष्ट देता है। तो उन शक्तियों को यदि हम प्रसन्न करते हैं, उनको शक्ति भी कह सकते हैं, दे आर पावर्स, दे आर एलिमेंट्स एंड दे आर टेंडेंसीज। तो जो प्रवृत्तियाँ, शक्तियाँ और तत्व हैं वे जो हमें पीड़ित करती हैं, उनसे हम मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और जिन घोस्टली पावर्स की ये लोग, ये इनकी अपनी फिलॉसफी है, ये आदिवासियों की, जिनको हम कहते हैं प्रकृति पूजक, उनकी ये मान्यता है। और उनका कहना ये है कि ये जो घोस्टली पावर्स हैं, जो भूतही शक्तियाँ हैं, ये जो है कुछ पेड़ों पर, नदियों में या चट्टानों में निवास करती हैं और कुछ चेचक, पशुओं की बीमारी और आदमियों की बीमारी के स्वामी हैं। तो इनकी वजह से, इनके कुपित होने से महामारी भी फैलती है। तो उन्हें यदि लग्न और श्रद्धापूर्वक चढ़ावा चढ़ा करके और अनुष्ठान के माध्यम से शांत किया जाए, संतुष्ट किया जाए, तो हम सुखमय जीवन जी सकते हैं। और जैसे आप वैदिक उसमें भी देखें, जो ऋचाएँ हैं ज़्यादातर सुख प्राप्ति के लिए ऋचाएँ की गई हैं। विभिन्न वैदिक देवताओं की प्रार्थना इसी आशय से की गई है कि उन्हें रोग से मुक्ति मिले, बरसात अच्छी हो, मौसम ठीक हो, और भी शत्रु पर विजय प्राप्त करें। जो भी उनको चाहिए था वो सब किया। और इसमें जादू टोने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो ये लोग जादू टोने में ज़्यादा भरोसा करते हैं। हिंदू धर्म और प्रकृति पूजक दोनों का मिश्रण है भीलों का जो धर्म है। क्योंकि भील एक ऐसी जनजाति है जिसमें से अनेक प्रयासों के बावजूद भी क्रिश्चियनिटी की ओर 1% भील भी झुक नहीं पाया। क्योंकि उनकी अपनी, मतलब हिंदू तो वो हैं ही, लेकिन जो उनकी अपनी कल्चर है वो इतनी स्ट्रांग है कि उसके होते हुए इवन जो लोग सनातनी संस्कृति को वहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए गए, अभी भी वहाँ पर काम करते हैं काफ़ी लोग जो हिंदू संगठन है, लेकिन वो भी पूरी तरह से ये जो सनातनी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, उसमें भी वो लोग दीक्षित नहीं हुए हैं। और वो अपनी जो उनकी अपनी कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है ये सदियों पुरानी है और ये ज़्यादा वैज्ञानिक है, और उसे वो अपनी अस्मिता के साथ जोड़ देते हैं। अब हम इनके प्रमुख देवी देवताओं के बारे में बात करें तो भीलों के अनगिनत देवता होते हैं। एक तो उनके देवता वे हैं कि जो उनके बड़े लिए, ये जो उनके पूर्वज जिनकी डेथ हो चुकी होती है वो देवत्व प्राप्त हैं, तो उनके कहीं कहीं देवरे भी बने होते हैं, थान भी बने होते हैं। तो और वो थान अस्थायी लेवल के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छी कोई जो जैसे बनती हैं ये समाधियाँ और कब्रें ये बनती उस तरह की तो नहीं है, लेकिन इस तरह का है उस जगह पर वो अपना कुछ देवरा बनाते हैं। तो उनकी जो जितने भी देवता हैं उनमें जैसे परिवार के देवता होंगे, जो जिनको वो हमें जो उनका वार त्यौहार होता है तो उस पर उनकी वे पूजा करते हैं, उनको वो संतुष्ट करते हैं। उस तरह से गोत्र के जो उनका क्लैन है उस क्लैन के देवता होते हैं। उसके बाद जो उनकी पाल है या विलेज है उसके देवता होते हैं। तो इस तरह से उनके अपने देवता हैं। भील जो है हिंदू देवी देवताओं की पूजा तो करते हैं जैसा मैंने पहले भी कहा, किंतु वो पुरोहित पुजारी आदि को नहीं मानते। जो ब्राह्मणिकल प्रीस्टली ऑर्डर है, ब्राह्मणवादी पुरोहित व्यवस्था है, उसको वो इनकार करते हैं। वो उनका जो अपनी जो पूजा पद्धति है और जिस तरह से भूतही शक्तियों को और प्राकृतिक शक्तियों को और अपने जो देवता हैं उनको संतुष्ट करने के लिए जिस तरीके से अनुष्ठान और अर्चना, पूजा, बलि और ऑफरिंग की जाती है, उसमें ब्राह्मण का कोई योगदान नहीं होता है। लेकिन अगर हिंदू देवताओं को देखें तो उनकी सबसे बड़ी जो देवी है वो माता है। माता के ऊपर कोई देवता भी नहीं है, मतलब वो माता को मानते हैं। और माता को ना वो दुर्गा कहते हैं ना वो देवी कहते हैं, मातृ शक्ति है, माता है। और ये जो है शक्ति है। तो शाक्त धर्म जो चला हिंदुस्तान में, तो वैसे माना जाता है कि शैव और शाक्त दोनों ही आदिवासियों के धर्म हैं। इसके अलावा माता के अलावा वे लोग ये जो है महादेव, पार्वती, हनुमान और भैरव इनके पसंदीदा देवता हैं। क्योंकि ये जो चारों देवता हैं, महादेव, पार्वती, हनुमान और भैरव, ये सभी संप्रदायों में
लगभग इनकी मान्यता है, तो वो ये मानते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मेवाड़ प्रकृति पूजक तो है ही, जो इनके अपने देवता हैं, अपने उनका ये प्रार्थना करते हैं। और इसके अलावा जो मेवाड़ और डूंगरपुर के भील हैं, जो ऋषभ देव के नज़दीक रहते हैं, तो ऋषभ देव को भी ये मानते हैं। और ऋषभ देव की जो मूर्ति है वो काले पत्थर की है, काले रंग की है, इसलिए उन्हें कालाजी बाप जी के नाम से ये लोग पूजते हैं। तो ये वहाँ उनकी काफ़ी मान्यता है। मैंने एक दो वीडियो बनाए जिसमें विद्रोह हो जाता है आदिवासियों का, तो उसमें किस तरीके से जो पुजारी है ऋषभ देव का, वो मध्यस्थ की भूमिका भी अदा करता है। तो उदयपुर के जो भील हैं वो खगल देव, जो संभवतः सर्प पूजा है खगल देव, तो खगल देव की वो पूजा करते हैं। जोधपुर के कुछ भागों में भील पापू जी और कबीरपंथी साधुओं का बहुत अधिक सम्मान करते हैं। इसके अलावा नाथद्वारा के आसपास रहने वाले जो आदिवासी हैं, एक परंपरा चली आ रही है, वो आज भी जब दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा के पहले अन्नकूट होता है, उन अन्नकूट को आदिवासी लूटते हैं। प्रसाद नहीं ले रहे हैं, ऑफरिंग नहीं कर रहे हैं, रादर दे आर मतलब वो उसको छीन रहे हैं। तो ये लूटने की परंपरा ये चला। इसके अलावा आप देखें अन्य और देवता उनके जैसे गोपाल देव हैं। गोपाल देव का कोई स्वरूप नहीं, कोई मूर्ति नहीं। गोपाल देव ये पशुओं के देवता हैं। क्षेत्रपाल ये खेतों के देवता हैं। हिमारियो ये सीमा के देवता हैं। मगरा बाबा ये पर्वत के देवता हैं। इनको वो भगवान मानते हैं आदिवासी। इसके अलावा नदी, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, हवा, सूर्य एवं चंद्र, विभिन्न वृक्ष और कुछ ऐसे पवित्र घास हैं जिन्हें घास जो ग्रास जो है उससे भी वे भगवान की श्रेणी में रखते हैं। इनमें अनेक अंधविश्वास प्रचलित हैं और सबसे अधिक जो प्रचलित अंधविश्वास था वो डाकन प्रथा थी, जो अब काफ़ी कम हो गई है। और भोपा जो थे वो इन डाकनों को आइडेंटिफाई करने का काम करते थे, और बाद में जो डाकन जिसको आइडेंटिफाई कर दिया गया उसको क्रूर तरीके से मार दिया जाता था। लेकिन अब ये प्रथा लगभग बंद जैसी ही है। धर्म सुधार की जो परंपरा है वो आदिवासियों में रही है। वैसे तो धर्म सुधार के ध्येय से तो नहीं, किंतु एक मावजी महाराज हुए। ये मावजी महाराज 18वीं सदी के हैं और 18वीं सदी में इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। ये अपने आप को विष्णु का अवतार मानते थे और अभी भी इनको इस रूप में इनकी पूजा भी होती है। किंतु वहाँ महादेव मंदिर जो है उसकी पूजा होती है। और जहाँ बेणेश्वर धाम है, बेणेश्वर धाम बागड़ के आदिवासियों का तो भीलों का खास तौर पर तो तीर्थ स्थल है, लेकिन अन्य जगहों के आदिवासी भी वहाँ पहुँचते हैं। और इसे कुछ लोग आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं, कोई उसे बागड़ का पुष्कर कहते हैं और कुछ लोग इसे आदिवासी कुंभ कहते हैं। तो ये जो बेणेश्वर धाम है, यहाँ एक मेला लगता है माघ शुक्ल पूर्णिमा को, जहाँ 3 नदियों का मिलती हैं, जिसे त्रिवेणी कहते हैं, माही, सोम और जाखम। इन नदियों के संगम पर ये मेला लगता है और वहाँ स्नान करके ये लोग शिव की पूजा करते हैं। इसी अवसर पर साल भर में जितने इनके घर में मौत हुई होती हैं, उनके जो फूल हैं उनको अस्थि विसर्जन जो है वो इसी दिन, एक ही दिन में अस्थि विसर्जन होता है। इनके श्राद्ध के इसी तरीके भी अलग हैं। ये तीर्थ व्रत आदि को नहीं मानते हैं, इनके अपने ही तीर्थ हैं और अपने इनके व्रत हैं। तो ये जो परंपरागत सनातनी जो परंपराएं हैं उस मामले में उससे ये अलग हैं। तो 18वीं सदी में जो मावजी महाराज थे, उन मावजी महाराज ने कुल मिला करके एक ऐसी व्यवस्था की जिसमें कि ये लोग जो वैष्णवाइट्स हैं और शैव हैं उसमें ये धीरे धीरे दीक्षित होने लगे। इसका इम्पैक्ट कुछ हुआ लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ। इसके बाद 19वीं सदी में जो 1850 से 1860 के आसपास प्रकाश में आए, एक थे वहाँ के खराड़ी सुरमल दास। ये सुरमल दास स्वयं आदिवासी समुदाय से आते थे। ये गुजरात में पैदा हुए और इधर समाज सुधार के लिए आए। उसने खास तौर पर एक तो पीले रंग का ये गोपवित्र, चाहे उसको गले में पहने और चाहे खास तौर पर गले में पहनने का था, वो उन्होंने शुरू किया और एक शुद्धि का आंदोलन किया कि सब लोग नियमित रूप से स्नान करें, नियमित रूप से ईश्वर का ध्यान करें। इसके अलावा खास जो चीज़ पर जोर दिया, उन्होंने गौमांस खाने पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि जो खराड़ी सुरमल दास है उसके पहले ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि गौमांस का भक्षण होता था, किंतु उन्होंने गौमांस भक्षण को पूरी तरह से आदिवासियों में प्रतिबंधित कर दिया।
ये उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और उन्होंने और भी समाज सुधार किए, जो समाज में कुरीतियाँ थीं उनको मिटाने का भी प्रयास किया। इसके बाद 20वीं सदी में, मैंने 19वीं सदी की बात की है, गोविंदगिरी का आंदोलन शुरू होता है। और जो गोविंदगिरी का आंदोलन है वो एक इस तरह का आंदोलन था कि वो मूल रूप से धर्म सुधार आंदोलन था, किंतु उसने बाद में एक भील विद्रोह की रूप धारण कर लिया। उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी मैं दूं, वैसे तो मैं अलग से मोतीलाल तेजावत और गोविंदगिरी पर अपना वीडियो बना चुका हूं, उन्हें आप देख सकते हैं। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूं गोविंदगिरी की, तो गोविंदगिरी ने जो कोर्ट में बयान दिया था उसमें वो उनके स्वयं के शब्दों में मैं बताऊं, उन्होंने कहा, उस समय मैं निर्धन, विनम्र एवं जंगली भीलों के मध्य रहता था, जिन्हें सृष्टिकर्ता का कोई ज्ञान नहीं था। पहली बात तो ये कह रहे हैं, जो मेरी झोंपड़ी पर आते थे उन्हें मैं सवर्णों की तरह आचरण करने की सलाह देता था। मैंने उन्हें सत्य और धर्म का रास्ता दिखाया एवं उन्हें ईश्वर की पूजा करने, चोरी न करने, व्यभिचार न करने, धोखा आदि नहीं देने, दूसरों के साथ शत्रुता न रखने, बल्कि समान पिता, परमपिता परमात्मा सृष्टिकर्ता, बल्कि समान पिता की संतान मानकर सबका आदर करने तथा अन्यों के साथ शांतिपूर्वक रहने, अपने जीवन यापन हेतु कृषि करने, वीर, बंतरा, भोपा इत्यादि अर्थात भूत, डाकन, मायावी तथा अन्य अंधविश्वासी सत्ता में विश्वास न करने, बल्कि इनसे परित्राण हेतु धूनी व ध्वज स्थापित करने एवं इनकी पूजा करने का उपदेश देता था। एक स्टेटमेंट उनका है। इसके अलावा जो गिरी ने भीलों को मांस भक्षण न करने तथा मदिरा न पीने की भी शिक्षा दी, भोजन के पहले स्नान कर ईश्वर की उपासना करने, हत्या न करने, कोई व्यभिचार न करने, धनलोलुप नहीं बनने, माता पिता की आज्ञा मानने, झूठी गवाही नहीं देने, एक ईश्वर में आस्था रखने तथा हजारों देवताओं की पूजा न करने की सलाह दी। तो ये उन्होंने चलाया, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। किंतु जब उससे भीलों में जागरूकता आने लगी तो वहाँ के जो शासक वर्ग थे, जिनमें राजा भी थे, जागीरदार भी थे और अंग्रेज अधिकारी भी थे, तो उनको लगा कि इनको बड़ी मुश्किल से तो नियंत्रण में किया है, यदि पुनः आरंभ हो गए तो इनको नियंत्रण करना मुश्किल होगा। तो उसको दबाने के लिए प्रयास किए, जिसका दुष्परिणाम हुआ ये जो है 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ में भीलों का जो समूह इकट्ठा हुआ था गोविंदगिरी के नेतृत्व में, उसके ऊपर जो है गोलियां दागी गई और उस आंदोलन को दबा दिया गया। दबा भले दिया गया हो, लेकिन उसका असर आज तक दिखाई देता है। आज भी मानगढ़ धाम वो आदिवासियों की अस्मिता का, उनके संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। और अब वहाँ जो आयोजन होते हैं, उस आयोजन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के भील आदिवासी एकत्रित होते हैं। इसके बाद जो अंतिम एक आंदोलन, सुधार आंदोलन हुआ है, ये मैं बात कर रहा हूँ आज़ादी प्राप्त करने तक की, तो वो सुधार आंदोलन शुरू किया मोतीलाल तेजावत ने। वो समाज सुधार से संबंध था उसका। उसने आध्यात्मिक और धार्मिक कोई शिक्षा नहीं दी, ना कोई पंथ चलाया। जबकि इन गोविंदगिरी के जो फॉलोवर्स थे, उन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। और भगत पंथ जो भगत पहले से भी होते थे, भगत वो जो भक्ति करता है, भगत उनमें पहले भी होते थे, लेकिन एक ब्रांड, एक अलग भगत जो कि गोविंदगिरी के शिष्यों में आते हैं। तो गोविंदगिरी जो थे वो अपने को दो बातें उनके खुद से पता चलती है कि वो किस धर्म को मानते थे। तो वो ये कहते थे कि मैंने कोटा बूंदी के 10 नामी अखाड़े की वो लिए सदस्यता ली है, और वो जो 10 नामी अखाड़ा है उसमें मूर्ति पूजा नहीं होती, किंतु शिव की उपासना होती है। उसी तरीके से उन्होंने अपनी धूनी और ध्वजी कायम किए। उन्होंने कोई शिव परिवार या शिवलिंग ऐसा कुछ कोई स्थापित नहीं किया। और दूसरा ये था कि वो जब अपना बयान देते हैं, उस बयान में बीच बीच में कबीर के दोहों को, जो कबीर के दोहे लोकोक्ति बन चुके हैं, उनको वो बोल बोल करके अपनी बात कहते हैं। तो वो इन दो से प्रभावित थे। तीसरा भ्रम क्या हुआ कि कभी किसी ने भूलवश ये लिख दिया कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर गए, वो गलत लिखा है। तो ये जो गोविंदगिरी हैं, ये उनके संपर्क में आए और उनसे कि उन्होंने कहा ना, हजारों देवताओं को नहीं पूजना है, क्योंकि मूर्ति पूजा का विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी किया था। तो वहाँ जो है ये गलत सूचना किसी ने किताब में भी लिख दिया आर्य समाज की में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आर्य समाज का उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं था, और वो आदिवासियों के उत्थान हेतु उन्होंने ये सब कुछ किया।
और उन्होंने उनके आंदोलन को जो दबाया गया तो अंग्रेजों ने उन पर यह आरोप लगाया कि गोविंदगिरी अलग से भील राज्य की स्थापना करना चाहता था, इसलिए उसने वेजिंग वार अगेंस्ट स्टेट, उसने जो हमारी सत्ता है उस सत्ता के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। तो इस तरह से अब जो निष्कर्ष तौर पे मैं कहना चाहता हूँ वो यही है कि आदिवासी भील हिंदू मान्यताओं को भी मानते हैं, किंतु उनकी जो अपनी परंपरागत परंपराएं हैं उन परंपराओं को भी वो बहुत ही मजबूती के साथ फॉलो करते हैं। इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाने के बजाय उन जो एक समरसता है वो बनी रहनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।